स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो कंपनियों के चार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, जो कि काफ़ी गिरावट का माहौल देख रही थी। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हाइप बनाया था और चार्ट में रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। दोस्तों, चार्ट पर हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे, समझेंगे। पहली कंपनी जिसका नाम है टाटा एल्क्साई, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। फाइनेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक है, अपने फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर स्टार कंपनी है। इस तरह की कंपनियां बहुत गिनी चुनी है, जैसे KPIT, एप्पल इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक, इस तरह की कंपनी है। और दूसरी कंपनी है जो है जो कि IT फील्ड की स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि 2 साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ था। एक ज़बरदस्त आग लगा हुआ दिखा था, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और काफ़ी दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब इसके चार्ट में प्राइस में आप देखेंगे तो रिवर्सल आने की पूरी संकेत है। वही मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए, मैं आपको चार्ट पर स्टडी करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये हैप्पीएस्ट माइंड की डे फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है। प्राइस को स्टडी करने के लिए हमेशा की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की EA है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि EA है, ठीक है दोस्तों। और ये जो येलो वाली लाइन है ये 150 डेज की है और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की EA है। ये तीनों मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेज मानी जाती है। ये प्राइस को इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसी के थ्रू स्टडी किया जाता है ताकि एक डिसीजन पे पहुंचा जा सके कि कब हमको स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए, चाहे स्विंग ट्रेड के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो या डे ट्रेड के लिए हो, और कब एग्जिट कर जाना चाहिए। और प्राइस के को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हमने RSI भी लगा के रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊं अगर डे टाइम फ्रेम पे, तो यानी कि आज फ्राइडे के दिन के क्लोजिंग के टाइम पर आप देखेंगे कि RSI इसका जो है 72 है, ठीक है, 72 है, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और एक टाइम फ्रेम पर देखेंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं, तो यह हैप्पीएस्ट माइंड ने एक पीरियड पे ऐसा आया था कि जब 700, ठीक है, 77 का लो बनाया था। और जब ये दोनों कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल जो कहलाता है ये, ठीक है, ये ट्विजर बॉटम कैंडल कहलाता है। देख रहे हैं आप, अगर कैंडल स्टिक को देख रहे हैं तो एक ही जैसा सिमिलर कैंडल 2 दिन बना हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है लॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ठीक है। और ये प्रीवियस 2 दिन के लो को कवर कर लिया और उसके बाद से देखेंगे ये कंसोलिडेशन रहा कैंडल का। ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन का ये हेवी इसी कैंडल के ऊपर, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये हेवी कंसोलिडेशन हुआ और फिर वहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर वापस 3 दिन का कंसोलिडेशन रहा और आज के दिन, यानी आज स्पेशली फ्राइडे के दिन, इसके अंदर लगभग 5% की तेज़ी रही और एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए इसने 100 डेज की मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज दिया है। एक टाइम पर इसने 150 डेज की मूविंग एवरेजेस के ऊपर तक प्राइस गया था, सस्टेन नहीं कर पाया और 869 रुपया के प्राइस पर क्लोजिंग दिया और ये प्राइस 100 डेज के मूविंग एवरेजेस पे है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो प्रीवियस जितना इसका कंसोलिडेशन था, ये बॉक्स मैं कर रहा हूँ, ये देखिए आज के दिन में इस कंसोलिडेशन के ऊपर जाकर प्राइस क्लोज दिया है। तो मैं आपको अब ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये आने वाले वीक में अगर ये 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीक में इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है, अगर इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दे, ठीक है, और सस्टेन करे नेक्स्ट डे, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर सस्टेन करना अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करता है। और फिर जो लोग ये ट्रेंड को मिस कर गए हैं, इसके अंदर स्विंग ट्रेडर भी आएंगे, इंट्राडे ट्रेडर भी आएंगे और फिर न्यू जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं वो भी आएंगे दोस्तों। पहला टारगेट जो है हमारा, ठीक है, पहला टारगेट ये 1200 का हमारा रहेगा, ठीक है, पहला टारगेट ये 1200 का रहेगा T1 और सेकंड टारगेट जो हमारा ऑल टाइम हाई का रहेगा प्रीवियस ATH जो है, ठीक है,
प्रीवियस एटीएच ऑल टाइम हाई रहेगा, क्योंकि प्रीवियस एटीएच ऑल टाइम हाई से देखेंगे लगभग 1500 के आसपास से अभी भी ये स्टॉक लगभग आपका 45% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो टेंशन लेने की वाली कोई बात ही नहीं, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं और आप वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सिमिलर पैटर्न देखिए टाटा एल्क्साई का, एक पीरियड में इसने 10,000 से ऊपर का हाई बनाया था और वहाँ से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक टाइम पर कंसोलिडेशन देखेंगे। इसमें भी मूविंग एवरेजेस प्रीवियस हैप्पीएस्ट माइंड की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस, रेड जो ग्रीन वाला है 200 डेज का है, येलो वाला जो है 150 डेज का है, रेड वाला जो है 100 डेज का है। अब देखिए कि किस टाइप तरह के यहाँ पर एक बार पहला इसने लो बनाया और ये लो देखिए, ये लो के ऊपर का कंसोलिडेशन देखिए और फिर धीरे धीरे प्राइस इसके ऊपर कंसोलिडेट होते फाइनली जो है देखेंगे इसका आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन का जो आरएसआई भी देखेंगे तो 58 है कि जो कि अच्छी ठीक ठाक मोमेंटम शो कर रही है, कोई खराबी कोई घबराने वाली इस पर बात नहीं है। अब प्राइस का कंसोलिडेशन देखेंगे या मूविंग एवरेजेस के पास का कंसोलिडेशन देखेंगे दोस्तों, तो देखिए पिछले 4-5 दिन का यानी पूरे एक हफ्ते का 1 2 3 4 5 डेज ये कंसोलिडेशन जो है ये 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है, 150 डेज के रेंज में है। ठीक है, 100 डेज और 150 डेज के आने वाले वीक में अगर ये प्राइस अपसाइड यानी कि 6800 रुपया का जो कि 200 डेज की मूविंग एवरेजेज है कि ऊपर जाकर क्लोज देता है तो इसके अंदर स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अच्छी खासी मूवमेंट आपको एक मिल सकता है। क्योंकि पहला टारगेट हमारा 8000 के आसपास का रहेगा, यानी कि ये वाला जो ये देख रहे हैं जहाँ से इसकी फर्दर गिरावट हुई थी, ये वाला इसका T1 हम लेकर चलेंगे 8000 के आसपास में। और सेकंड टारगेट जो है इसका प्रीवियस एटीएच ऑल टाइम हाई जो 10,000 प्लस का है वो लेकर चलेंगे दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आंख मूंद कर, अगर आपको भरोसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे बड़ी चीज़ टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा एल्क्साई, इस सेक्टर में जो कि फ्यूचर का सेक्टर है, अभी इस सेक्टर को और जवान होना है, अभी तो बच्चा है ये सेक्टर रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस प्राइस पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जितना लो प्राइस पर लीजिएगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट का रहेगा। बस आपको यह है कि सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। अगर इस प्राइस पर भी कहीं अगर आप लोगों में से मेरे किसी दोस्त ने अगर एंट्री लिया है, बाई किया था या शेयर एक्यूमुलेट किया था, तो भी मैं बोलूँगा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस प्राइस पर भी आप और क्वांटिटी ऐड करें ताकि आपका बाइंग प्राइस का एवरेज जो है ये डाउन हो जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी बढ़ सके। नेक्स्ट 2-4 साल के बाद देखेंगे तो ये स्टॉक जो है अपना प्रीवियस हाई को तोड़कर बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया, ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।